जिंदगी भर काम आए, आज की रात पढ़ाया जाता है। तो नौजवानों, मेरी इतनी गुजारिश आपसे है, शुरू से अब तक जितना सुना या आगे भी आप सुनेंगे, कोशिश ये कीजिएगा कि हम उसे अपने दिल दिमाग पर नक्श करके लेके जाएंगे। अल्लाह करे अरकान कमेटी की मेहनतें, उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियां और आप तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा की मोहब्बतें रंग लाएं। और कल का जब सूरज निकले, कोई किसी जवान से पूछे, बता रात जलसे में गया था क्या लेके आया, तो कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए, हर जवान ये कहे जब तक जलसे में नहीं गया था गाने गाता था, जब से जलसे से आया हूँ हुजूर की नात के तराने गुनगुनाने लग गया। अल्लाह करे कम से कम इतनी तब्दीली आ जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जितनी देर सुने मैं नहीं कहूंगा जो खड़े हैं वो बैठ जाए, इसलिए कि जो खड़े हैं वो खड़े रहे, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन इतना मशवरा जरूर दूंगा, आप जब घर जाना ना और सुबह माँ बाप से मुलाकात हो, उनके हाथों को चूमना, उनके पैरों को बोसे देना, माँ से कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी। कम से कम इतना जरूर कीजिएगा। और समूहा की सरजमीन पर आए हुए दूर दराज से मेरे प्यारे भाइयों, मैं इतना जरूर कहूंगा, अब दौर तालीम का है, अब तालीम का दौर है। अब गर्दन हिला के बात समझ में नहीं आती है, अब समझाने के लिए मुंह से बोलना पड़ता है। कैसे बोलना पड़ता है? मुंह से बोलना पड़ता है। हम तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, माइक पे उंगली मारते हैं और कह देते हैं ट्रेन आ जा। उनके कहने से ट्रेन आ जाती है। मतलब वो जो यूट्यूब पे सर्च करना चाहते हैं, मुंह से बोल के मंगा लेते हैं। यूट्यूब पे बच्चा बोले तो यूट्यूब बच्चे की मर्जी के मुताबिक दे देता है, जलसे में आशिक बोले तो खुदा बंदे की मर्जी के मुताबिक नहीं दे सकता है। मैं एक बात कहता हूँ, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। रिश्ते दिल के रखिएगा, मजबूत रखिएगा। अब जिसको मेरे नबी से जितनी मोहब्बत है ना, उतनी आवाज से दुरूद पाक पढ़ के सुनाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। असल में जो महफिल का दिल होता है ना, उस पे कब्जा तो इंस्टेंट का हो जाता है। हाँ, ये जो मजमे का दिल होता है वहाँ ये लग जाते हैं। अगर दिल की जगह मशीनें लग जाएं तो खुद समझ सकते हो बंदा कितने काम का रह सकता है। तो मेहरबानी करें भाई, ये बीच में इन चीजों को खड़ा ना किया करें। और अगर आप बैठे हैं ना, तो आप भी तो मुसलमान हैं ना, आप भी सुभान अल्लाह बोलने का हक रख सकते हैं। ठीक है, ये मशीनें अपनी जगह हैं, लेकिन आप अपनी जगह रहिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो बोले लो हो कलम तेरे है। अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवानों, होश के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा होश की। अभी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे कि हमारी कौम का नौजवान जो है ना, ज्यादातर कोई डॉक्टर को फॉलो कर रहा है, कोई इंजीनियर को फॉलो कर रहा है। दीन हम जो है ना ज्यादातर इंटरनेट से सीख रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? इंटरनेट से दीन सीख रहे हैं। यानी जिनकी सनद और असलियत का नहीं पता, वो हमें हुजूर की बातें बता रहे हैं। आप किसी मसले में उलझ जाया करें ना, तो अपने मस्जिद के इमाम के पास जाया करें। ये आपके लिए सबसे बेहतर मशवरा है, वरना तुम्हारी कब्र में मिर्जा नहीं आने वाला है। हाँ, डॉक्टर नहीं आने वाला है। तुम्हारी कब्र में कौन आएगा?
लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे हयात, वो क्या भटक सके जो ये निशान लेके चले। भाई कोशिश ये करें कि अपने उलमा की तरफ मुतवज्जे हो, अपने उलमा की तरफ मुतवज्जे हो, ताकि दीन हमारा बचा रहे, ताकि हमारा दीन बचा रखे, हमारा ईमान बचा रखे। लेकिन दुख होता है जब हमारी कौम का जवान ये कहता है इन्हें क्या पता इमाम साहब को, इन्हें क्या पता इमाम साहब को। आप जानते हैं इमाम साहब को कितना पता है? सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा, हुजूर आपको कितना इल्म है? आपको समझ रहे ना मेरी बात? बोले जरा, आपको कितना इल्म है? तो कितना इल्म था आला हज़रत को? पहली तहकीक के मुताबिक 56 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली ज़ात है। कितने उलूम पर? जदीद तहकीक के मुताबिक 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाली ज़ात है। आप फरमाते हैं अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना इल्म है कि मैं अपनी नमाज दुरुस्त पढ़ लेता हूं। अब तो समझ में आ गया ना नमाज का क्या मकाम है। हालात ये होते हैं, कुछ लोग तो पीछे यूं ही खड़े रहते, इमाम साहब घर जाएं और हम मुसल्ले पे आए, और पूछ लिया जाए वुजू में कितनी सुन्नतें हैं तो दोबारा वुजू टूट जाएगा। मुसल्ले पे आने में एहतियात किया करो, ये हर एक का मकाम नहीं है। बहुत बड़ी बात है मुसल्ला अल्लाह किसी को अता फरमा दे। तो ये हालात हमारी कौम के, आप अगर किसी मसले में उलझ जाया करें अपने इमाम के पास जाया करो, लेकिन शर्म आती है हम लोगों को। अभी सैयद साहब क़िबला फरमा रहे थे दाढ़ी रखो, बड़ी अच्छी गुफ्तगू सैयद साहब क़िबला ने की। हम कहते थे दाढ़ी रखो तो नौजवान कहता अरे भाई अभी उम्र थोड़ी आ गई। क्या कहते हैं? अभी उम्र थोड़ी आ गई है। उसी में से कुछ लोग कह देते हैं जी मौलाना मैं जरा बिजनेसमैन हूं। तीसरा कहता मेरा काम ही ऐसा दाढ़ी नहीं रख सकता। चौथा कहता झूठ बोलना पड़ता है इसलिए दाढ़ी नहीं रख सकता। माअज़ल्लाह। ये सारे वो लोग हैं जिनसे पूछो रिज़्क़ कौन देता है तो कहते हैं अल्लाह, लेकिन एतकाद नहीं। अगर रब की जात पे भरोसा होता ना तो ये कह के दाढ़ी नहीं मुड़ाते कि हम बिजनेस करते हैं, हमें झूठ बोलना पड़ता है। भाई झूठ क्यों बोलता है कि जब तक झूठ ना बोले बिजनेस नहीं होता। ये सरासर गलत फैसला है। अल्लाह फरमाता रज़ाक़ हम है, रोजी हम देंगे, तुम मांग के तो देख हमसे। हमें बताइए कितने लोग अल्लाह से रोजी मांगते हैं। सुबह कह रहे अल्लाह की कसम खा के कह रहे हूँ ये धान जो है ना 110 रुपए मीटर लाए और तुम्हें 109 में दे रहा हूँ। कितना लंबा झूठ, इतने लंबे लंबे झूठ बोल रहे हैं। इतनी लाइटें लगा रखी है कि बंदे को अंधा कर दिया जाता है। बाहर लिख दिया जाता है एक दाम की दुकान है, अंदर एक बोर्ड लगा होता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होना है। क्यों? खुद जानता है कि जो माल हम बेच रहे हैं ये धोखा दे के बेच रहे हैं। जो हम माल बेच रहे हैं ये धोखा दे के बेच रहे हैं, ये खुद भी जानता है और लाइटें लगा दी और कह रहा कसम खा के कह रहा हूं ये 111 रुपए मीटर लाया, तुझे 109 में दे रहा हूं। तूने अपनी सारी रोजी हराम कर ली। जानते हो गलत दवा पड़ जाती है तो फसल खराब हो जाती है, हराम रोजी मिलती है तो नस्ल खराब हो जाती है। ये याद रखिएगा। अगर किसी का बेटा बाप के आगे जूता लेके खड़ा है ना, वो शिकायत करने आए तो सीधी कह देना गौर कर और सोच तूने औलाद को लुक़मे कैसे खिलाए थे। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। कड़वी बातें होती हैं, ये खुश्क होती हैं, लेकिन मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हम जरा से मजे की खातिर अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी लेके चले आते हैं, हराम रोजी।
तुम्हें ये तो मालूम है गेहूं पीला पड़े तो कौन सी दवा पड़ती है, धान सूखने लगे तो कौन सी दवा पड़ती है, खेती खराब होने लगे तो कौन सी दवा पड़ती है। तुम्हें ये क्यों नहीं पता है औलाद अगर जवान होने लगे तो कौन सी रोजी खिलाई जाती है। इस पे गौर किया करो और समझा करो। बड़ी आसानी से कह देते दाढ़ी रखेंगे, लेकिन बिजनेस में दिक्कत आ रही है। खुदा के बंदे, रज़ाक झूठा नहीं है, रज़ाक तो तेरा सच्चा है। तुझे रोजी देने वाला इतना सच्चा है, उसका एक एक वादा सच्चा है। जो उसने कहा है वो किया है, जो कहा है वही होना है। निज़ाम कुदरत मुसल्लम है। तुम क्या समझते हो झूठ बोलोगे तो बरकत मिलेगी? नहीं, खुदा की कसम, अपने रब की जात पे भरोसा रखिए, उससे मांगा कीजिए, फिर देखिए कितनी बरकत मिलती है। लोग कह दिया करते हैं कि दाढ़ी रख लेंगे लेकिन झूठ नहीं बोला जाएगा, झूठ बोलेंगे तो फिर रोजी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं दावे के साथ, तू खुदा का एक बार हो जा, कायनात तेरी हो जाएगी, दुनिया तेरी हो जाएगी। आज लोग झूठ इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि कमाई कम हो जाएगी। जरा तारीख उठा के तो दे, तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम का आता है। कौन इब्राहिम बिन अदहम? जो तख्त शाही पे बैठता था, जिसके तख्त का जो मैयार था वो हीरे जवाहिरात से चढ़ा हुआ तख्त था, सोने का ताज पहनने वाला, जिसके आगे खातिम खड़े रहते थे। लेकिन दिल में ख्याल आया अपने रब की जात को तलाश करना है। फिर पता चला रब को ढूंढना है, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। उस मर्द कलंदर ने दुनिया को ठुकराया है और जाकर के अल्लाह अल्लाह की सरबे लगानी शुरू की है। सगा मामा आ गया, दरिया के किनारे बैठे हैं, पूछा था बता भांजे तूने बादशाहत छोड़ी है तो क्या पाया है? ये देख तेरा फटा लिबास, तेरे हाथ के अंदर सुई, उसमें लगा धागा, बस इतना रह गया है। वो दिन भूल गया है जब तू तख्त शाही पर बैठा करता था, 10-10 खादिम रहते थे, तेरे एक इशारे पर लोग दौड़ जाया करते थे। तूने हुकूमत छोड़ करके बेवकूफी की है, बता तो सही तूने क्या पाया है? तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था देखना चाहते हो दुनिया छोड़ के क्या पाया है? का बता तो सही। आपके हाथ में सुई थी, दरिया का किनारा था, फेंकती बहते पानी में सुई का भांजे एक सुई थी वो भी फेंक डाली है। अब बता तो सही कपड़ों पे पैबंद किस चीज से लगाओगे? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था खैर ये भी पता चलेगा। उसके बाद कहा था मछलियों मेरी सुई लेकर के आओ, इतना कहना था तो जितनी मछलियां तालाब में थी सारी अपने मुंह में सुई लेकर के आई है। और एक सुई नहीं थी बल्कि हर मछली के मुंह में सोने की सुई थी। आपने कहा था जाओ इसे लेकर के चले जाओ, इस सोने को तो ठुकरा के आ गया हो, अब इसकी जरूरत नहीं है। का क्या चाहिए? का मेरी सुई चाहिए। एक सुई एक मछली आपकी सुई लेकर के आई, किनारे पे आ गई, कहने लगे मामा देख आपने मैंने क्या पाया है? का समझा नहीं? हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था जब मैंने दुनिया ठुकराई है खुदा ने कायनात में ठोकरों में डाल दी। इसलिए आप क्या समझते हो ये दुनिया देगी? तुम्हारा रब सच्चा है, तुम्हारा रब सच्चा है। मांग अपने रब से, दूर हो गए तुम अपने रब से। हाँ दावे रह गए हैं, दलीलें खत्म हो गई। सच बता तो सही वो कितना करीम है। कब तूने उसकी चौखट खटखटाई है? कब आवाज दी है? हमने तो यही जाना ना वो कहार है, हमने तो यही जाना वो जब्बार है। खुदा की कसम तू जान ले ना वो कितना बड़ा करीम है। कभी उसकी चौखट से उठेगा ना, उठेगा नहीं। और गलत नहीं कहता हूँ जो लोग झूठ बोल के रोजी कमाते हैं, मुझे बताओ तो सही रज़ाक अल्लाह है, ये तेरा भी अकीदा है मेरा भी अकीदा है। माँ बाप की नाफरमानी कर दो, जायदाद से बेदखल हो, औरत की बात ना मानो तो झगड़े घर में हो जाते हैं। तुम अपने परिवार के टुकड़े टुकड़े कर लेते हो एक नाफरमानी की वजह से, मगर उस रब की शान करीमी पे कुर्बान जाओ। तुमने सुबह से शाम तक नाफरमानियां की, नाफरमानी करके सो गए, तेरी आंख नहीं खुली थी, उसने नाश्ते के नाम से तेरे दस्तरखान पर रहमतें उतारी, तू खा के फिर निकल गया यारों के साथ। एक बार उसका शुक्रिया तूने अदा नहीं किया। दोपहर का वक्त आया, फिर 3 तरह की नेमतें तेरे दस्तरखान पे थी, फिर तूने एक सजदा उसके नाम का नहीं किया। शाम का वक्त आया, फिर तेरे दस्तरखान पर नाश्ते के तौर पर रिज़्क़ उतारा गया, फिर तूने अपने रब का शुक्रिया अदा नहीं किया। बाद मगरिब तुझे नेमतें खिलाई, फिर तूने शुक्रिया अदा नहीं किया। फिर जैसी तुझे नींद की नेमत दी है खुदा की कसम फिर तूने शुक्रिया अदा नहीं किया। बता तो सही वो कितना करीम है, एक एक गलती को माफ करता जा रहा है, बड़ी बड़ी नाफरमानियों को माफ
माफ कर रहा है। एक दिन नहीं है, एक हफ्ता नहीं है, एक साल नहीं है, बल्कि परसों बीत जाते हैं। 40 साल का तू हुआ, तुझे उसकी रहमतें आवाज देती रही। 50 साल में तू पहुंचा, फिर नहीं पलटा। उसने फिर कहा था या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। 50 साल का हो गया है, अब तो पलट के मेरी बारगाह में आ जा। फिर तेरे कानों में कोई असर नहीं हुआ, तू 60 साल का हो गया। उसने फिर कहा आज चल सौदा कर लेते हैं। तूने 60 साल को नाखों में गुजारे हैं, आजा मेरी चौखट पे तो आंसू गिरा के दिखा के तेरी पलकों से आंसू जुदा नहीं होंगे। मैं तेरे अमाल से गुनाहों का खात्मा कर डालूं। बताओ तो सही, तुमसे इतना प्यार कौन करता है? तुम्हारे रब के सिवा किसने इतना प्यार किया है? कोई 70 माओ से ज्यादा प्यार करने वाली रब की जात है। दूर हो गए उससे। बात बात में हमारी कौम का नौजवान कभी रिश्वत लेने पे उतर आता है। बात याद आ गई तो कह जाऊं, अल्लाह अगर तुम्हें किसी डिपार्टमेंट में कोई ओहदा अता फरमा लेना तो कभी रिश्वत ना ले, कभी जोर से कभी रिश्वत न लेना। पैसे वाले बन जाओ तो कभी प्याज का बाजार न लगाना। फाके से भी हो ना, मुसल्ला बिछाना। आवाज देना उस करीम को जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जानते हो अल्लाह कितना प्यार करता है बंदे से? खुदा की कसम, एक बंदे से किसी ने पूछा था बता तू जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसने कहा मुझे जन्नत में जाना है। कहा बड़े दावे से कह रहा है? उसने कहा हाँ। कहा तेरे पास क्या दलील है? तो उसने पलट के कहा मुझसे पूछ रहा है ना जन्नत जहन्नम का फैसला का बता। उसने कहा यार ये बता, अगर अल्लाह कयामत में मेरी माँ से कहते अपने बेटे का हिसाब ले, समझ रहे मेरी बात? अगर अल्लाह मेरी माँ से कहते मेरे बेटे का अपने बेटे का हिसाब ले तो बता मेरी माँ मुझे जन्नत में डालेगी कि जहन्नम में? उसने कहा माँ तो कभी बेटे को आग में डाल ही नहीं सकती। उसने कहा अगर माँ नहीं डाल सकती वो रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार किया गया। भूल गए अपने रब को। लोग कहते हैं सुनता ही नहीं है वो। माज़अल्लाह तू क्या कह रहा है? वो तो कुरान में कहता महबूब कह दो ये जब जब मुझे आवाज देते मैं इनकी आवाजें सुनता हूं, जवाब भी देता हूं मैं इनकी बातों का। मगर हमारे रिश्ते कमजोर हैं, दावे हैं लेकिन बहुत कमजोर हैं। अपने रब से प्यार कर, अपने रब से प्यार कर। ये जब दिल का रिश्ता जुड़ता है ना रब से, फिर वो देता है। कितने ऐसे मकाम पर रब ने तुम्हें बचाया कि तुम्हारा ख्याल भी उधर नहीं गया था। तुम तो मरने वाले थे, तुम तो फाकों में थे, तुम तो केस में फंस गए थे। तुम कहते हो वकील ने बचा लिया। वकील की क्या ताकत बचा ले? खुदा की कसम जिसे भी बचाता अगर रब बचाया करता है, रब बचाता है। तुमने कैसे कह दिया झूठ नहीं बोलेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी, दाढ़ी रख लेंगे झूठ कैसे बोलेंगे, और झूठ नहीं बोलेंगे बिजनेस नहीं होगा। किसी का गला काटने से पहले सोचा कर, जिसे 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है वो भी अल्लाह का बंदा है। जिसे 1 मीटर में 10 सेंटीमीटर कम दे रहा है वो भी खुदा का बंदा है। जब तू किसी का गला काटा करे ये मत सोचा कर उसका रब नहीं है, रब उसका भी है। ये याद रखना, किसी पे सितम करो तो देखभाल के करना। हजरत अली ने फरमाया था कि ताकतवर से डरना या मत डरना, कमजोर से जरूर डरना। किससे? किससे? कमजोर से डरना। किसी ने कहा था अली समझ में बात नहीं आई, कमजोर से क्यों डरना? ताकतवर मारेगा बदला लेगा, कमजोर क्या कर लेगा? हजरत अली ने फरमाया था सुनो, ताकतवर अपनी ताकत से बदला लेता है लेकिन